नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगी, गाय और शेर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे ही जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर जाते थे। वो जंगल के रास्ते होते हुए जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी पर जंगल में घास चरने के लिए गई। वहाँ हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज मैं अपनी 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाऊंगा। और यह सोचकर वह एक तेज सी दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई और वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय दिखाई नहीं दी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसने सामने शेर को खड़ा पाया और उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था, शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुम्हें भेजा है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर गई। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी आया नहीं है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तो मैं क्या अपने हाथ आए शिकार को जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करती हुई कहती है कि आज मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चे को आखिरी बार दूध पिलाकर आ जाऊंगी। उसे बहुत सारा प्यार कर सुबह तक तुम्हारे पास लौट आऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना, अपनी भूख मिटा लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे सारे गांव वालों को खा जाऊंगा और तुझे और तेरे बच्चे को भी खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर वापस घर चली आती है। वहां वह सीधे अपने बछड़े के पास पहुंच जाती है, उसे दूध पिलाती है, उसे बहुत सारा प्रेम करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और उसे खुद का ख्याल खुद ही रखने की सीख देती है। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास जाएगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है। शेर गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है कि मैं अपने वचन के अनुसार आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होकर कहता है कि हे लक्ष्मी, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन से गाय को गौ माता मानकर पूजना शुरू कर दिया गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गाय की हमेशा आदर करनी चाहिए। हमें अपनी जान की बाजी लगाते हुए भी अपने वचनों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।